खबर नालंदा से आ रही है, जहां ट्रक और ऑटो में टक्कर हो गई है। हादसे में जो खबर आ रही है उस मुताबिक आपको बता दें कि 5 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर, जहां नालंदा में सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हैं, साथ ही 5 लोगों की मौत भी हुई है। गिरियक थाना क्षेत्र के दुर्गापुर की घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां नालंदा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अभिषेक हमारे संवाददाता इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अभिषेक, बड़ी खबर है, सड़क हादसे में 5 की मौत हुई है। जानकारी क्या कुछ आप तक पहुंच रही है और जो 4 लोग जख्मी हैं उनकी क्या स्थिति है, बताइए। जी बता दो कि फिलहाल 4 लोगों की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसमें हालांकि 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक नवजात बच्चा भी शामिल है और एक ऑटो ट्रक में टक्कर हुई थी, जिसमें बड़ी हादसा हुई थी। हालांकि घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और सबको अपने कब्जे में लेने में जुटी हुई है। जी अभिषेक, इन सब के बीच बताइए, जिन 4 लोगों की स्थिति आप गंभीर बता रहे हैं, क्या उनको इलाज मिल रहा है, क्या उनको अस्पताल पहुंचाया गया है और डॉक्टर्स उनके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं? जी फिलहाल सभी को वहां स्थानीय अस्पताल से बिहार सिविल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभी फिलहाल रास्ते में है और इस स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है। चलिए नजर बना के रखिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए अब बात करते हैं झारखंड की, जहां विधानसभा चुनाव होना है और इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह के दखल के बाद ही आजसू और बीजेपी में सीट बंटवारे पर समझौता फाइनल हो सका है। मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से बात की। इसके बाद ही गठबंधन का स्वरूप सामने आ सका। मिली जानकारी के अनुसार आजसू झारखंड में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, वहीं 3 सीटों पर आजसू और बीजेपी में फ्रेंडली फाइट होगी। लोहरदगा में बीजेपी और आजसू में दोस्ताना संघर्ष के आसार हैं। वहीं चक्रधरपुर और चंदन कियारी से आजसू अपने प्रत्याशी वापस ले सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला स्पष्ट होता दिख रहा है और ये फॉर्मूला जो है वो स्पष्ट हुआ है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के इंटरफेरेंस के बाद, और अब उसका फॉर्मूला सामने है। बीजेपी ने आजसू को 10 सीटें दी है, 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी होगी। तो चलिए इन सब के बीच ये खबर सिर्फ आपको न्यूज़ 18 बता रहा है, किसी और चैनल पर ये खबर आपको पता नहीं चलेगी। हर जगह आपको दिखाई देगा कि सूत्रों के हवाले से सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको पुख्ता जानकारी दे रहा है कि अमित शाह की अगुवाई में आजसू और बीजेपी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ चुका है। 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी, साथ ही 3 सीटों पर बीजेपी आजसू में फ्रेंडली फाइट होगी और इसके अलावा बाकी के सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अमितेश हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अमितेश, क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। बीजेपी के साथ गठबंधन बचाने की पूरी कवायद चल रही थी। कल शाम से जिस तरह की सियासी गतिविधियां बढ़ी, उसमें बीजेपी आलाकमान ने पूरी कमान अपने हाथों में ली और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बात हुई आजसू प्रमुख सुदेश महतो से। जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के, उसके मुताबिक दोनों में बातचीत हुई। उसके बाद ही इस बात पर लगभग सहमति बनी कि 10 सीटों पर आजसू चुनाव में उतरेगी, लेकिन 3 से 4 सीट ऐसी हो सकती हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो। फिलहाल जो फ्रेंडली फाइट की जो तस्वीर साफ है वो लोहरदगा में, क्योंकि बीजेपी ने जो कांग्रेस के जो विधायक अभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो थे सुखदेव भगत, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया था, तो बीजेपी ने उनको सिंबल दे दिया है। सुखदेव भगत लोहरदगा से चुनाव मैदान में उतरेंगे और आजसू की तरफ से अगर बात करें तो नेहरू शांति भगत ने पहले ही नामांकन कर दिया है। तो लोहरदगा की सीट पर फ्रेंडली फाइट होगा, लेकिन हुसैनाबाद की सीट थी जहां पर आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, पहले चरण में मतदान होना है, तो हुसैनाबाद की सीट को बीजेपी ने छोड़ दिया है आजसू के लिए। तो पहले चरण का जहां तक सवाल है वो लगभग उस पर एक तरह से सहमति बन गई है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अभी भी निगोशिएशन कई मुद्दों पर लेकर के चल रहा है। अभी भी खींचतान की स्थिति दोनों में। बिल्कुल अमितेश, खबर जो हमारे पास पुख्ता आ रही है वो ये है कि अमित शाह के इंटरफेरेंस के बाद ही ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो स्पष्ट हो चुका है। और इन सब के बीच कुछ खबरें ये भी है कि कुछ सीटों से आजसू जो है वो नामांकन वापस भी लेगा। वो सीट कौन कौन सी है ये भी बता दीजिए। देखिए, जो बीजेपी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चक्रधरपुर से, जहां पे लक्ष्मण गिलुआ बीजेपी के झारखंड के अध्यक्ष हैं, उनके लिए बीजेपी ने उनका नाम ऐलान किया है। उसके बाद आजसू की तरफ से रामलाल मुंडा का नाम ऐलान कर दिया था उनके नाम का चक्रधरपुर से। तो बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि चक्रधरपुर की जो सीट है जहां पर उसके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे लक्ष्मण गिलुआ, वहां से आजसू को अपना नामांकन वापस लेना होगा। जो अपने उम्मीदवारी जो रामलाल मुंडा के नाम का ऐलान किया गया है उसको वापस लेना होगा। दूसरी तरफ चंदन कियारी की सीट है जो कि उमाकांत रजक का के नाम का ऐलान आजसू ने पहले किया है, तो उनको वापस लेना होगा। बीजेपी वहां से अमर बावरी को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है।
कुल मिलाकर देखें तो ये 2 सीटें हैं जहां पर आजसू अपने उम्मीदवार का नाम वापस कर सकती है, लेकिन जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि आजसू के साथ गठबंधन हो, और इसी के तहत कल जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की आजसू प्रमुख सुदेश महतो से बात हुई तो उसके बाद इस बात पर सहमति बनी कि चलिए अमितेश, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास है, जहां आजसू और बीजेपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी, बाकी की सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। साथ ही 3 सीटों पर आजसू और बीजेपी में फ्रेंडली फाइट भी होगा। और साथ आपको यह भी बता दें कि अमित शाह के इंटरफेरेंस के बाद ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया। और इन सब के बीच अगर बात की जाए तो अब जो है आजसू और बीजेपी की दिक्कतें शॉर्ट आउट हो चुकी है। तो चक्रधरपुर चंदनक्यारी से प्रत्याशी वापस ले सकती है आजसू। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको रांची, जहां से दिवाकर तिवारी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, बड़ी खबर आ रही है जो सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड दिखा रहा है, और इस खबर से साफ है कि सबसे पहले कोई भी यहां पर रीजनल खबर हो, सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड दिखाता है। और आजसू बीजेपी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे पहले हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही, बताइए दिवाकर। देखिए, हमने सबसे पहले सुबह में ये जानकारी दी थी कि लोहरदगा से सुखदेव भगत उम्मीदवार होंगे। वो न्यूज़ 18 की खबर पे मुहर लगी। बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की तो लोहरदगा से सुखदेव भगत का नाम था और सुखदेव भगत नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। हमने 10:30 बजे ही बताया कि आजसू और बीजेपी के बीच समझौते के आसार बन गए हैं, और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी और आजसू के बीच समझौता हो गया है। सीटों का जो आंकड़ा है वो 10+3 का है, लेकिन आजसू की बात करें तो आजसू ने अभी पत्ते खोले नहीं हैं। 1 बजे सुदेश महतो अकील अख्तर की ज्वाइनिंग कराएंगे, पाकुड़ से उनके उम्मीदवार होंगे। अभी तक 12 उम्मीदवारों की सूची आधिकारिक तौर पे ऐलान कर चुकी है आजसू। 13वें उम्मीदवार पाकुड़ से अकील अख्तर होंगे। 14वें उम्मीदवार को लेकर भी उनके पार्टी के अंदर बातचीत चल रही है। जो राधा कृष्ण किशोर थे उनको सिंबल दिया गया है या नहीं दिया गया है, कुछ घंटों में साफ हो जाएगा जब वो नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि आखिरी फेज का सीट है। उस पर अगर नॉमिनेशन वो नहीं करते हैं तो सिंबल वापस ले लिया जाएगा। फ्रेंडली फाइट की बात करें तो 7 सीटें टकरा रही है बीजेपी और आजसू की। सिमरिया, सिंदरी, मांडू, चक्रधरपुर, लोहरदगा, चंदनक्यारी। और अगर छतरपुर की बात करें, अगर छतरपुर पे नॉमिनेशन कर लेते हैं राधा कृष्ण किशोर तो 7वीं सीट होगी। तो इन 7 सीटों में फ्रेंडली फाइट किन सीटों पर होगी, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुदेश महतो जब आधिकारिक तौर पे ऐलान करेंगे और तस्वीर साफ करेंगे। बिल्कुल तो दिवाकर, समझौता तो सामने है और हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल दिवाकर ये बना हुआ है कि आखिर इस समझौते का मतलब क्या निकाला जाए। क्या आजसू अपनी बात मनवाने में कामयाब रही? क्या बीजेपी को पीछे हटना पड़ा गठबंधन बचाने के लिए? क्या कुछ लग रहा है आपको, बताइए दिवाकर। देखिए, आजसू जिस कदर 19 सीटों की बात रखी मीडिया में आके सामने, उन्होंने कहा कि 19 सीटें उन्होंने बीजेपी के सामने रखा है। फिर सुदेश महतो कल कहें कि 17 सीटें उन्होंने रखा है। बीजेपी से जो बातचीत चल रही है, 2 सीटों पर उन्होंने सहमति जता दी है कि 2 सीटें हमारी कम होगी, 17 सीटों पे उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। अब जो बातें सामने आ रही है कि 10 सीटें बीजेपी खाली छोड़ेगी, उस पर आजसू उम्मीदवार उतारे। बाकी जो आजसू ने 7 सीटों पर दावेदारी की है और तकरीबन 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, आधिकारिक तौर पे घोषणा कर दिया है। बीजेपी ने भी इन 5 सीटों पे उम्मीदवार उतार दिया है। तो आजसू क्या, जो बीजेपी ने प्रस्ताव दिया है कि 3 सीटों पे फ्रेंडली फाइट करें, 10 सीटें आपके लिए खाली छोड़ेंगे, और बीजेपी ने दिखा भी दिया है, हुसैनाबाद पर बीजेपी ने खाली छोड़ दिया है। तो बीजेपी गठबंधन धर्म में आगे बढ़ी है। और आजसू अब 1 बजे जब आजसू अकील अख्तर को अपनी पार्टी दफ्तर में उनको ज्वाइन कराएंगे, सिंबल देंगे, तो सुदेश महतो ये साफ करेंगे कि किन किन सीटों पे वो फ्रेंडली फाइट करेंगे, बीजेपी की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। सुलह के आसार बन गए हैं और सूत्र बता रहे हैं कि समझौता भी हो गया है, लेकिन अब इंतजार होगा चंद पलों में सुदेश महतो क्या कहते हैं, क्योंकि जब जब बीजेपी की तरफ से कोई बात आई, सूत्रों से जानकारी आई और जो बीजेपी ने एक्ट किए उसके अलग ही जाके सुदेश महतो ने एक्ट किया। और कल उन्होंने कहा कि जब बातचीत चल रही थी तो बीच में बीजेपी ने क्यों अपनी सूची जारी की। चलिए, इन सब के बीच आजसू का क्या कुछ